मिनट में पूरा 1.5 गणित करोड़ मैंने ही रुपए। आपको बताया था, भूल गए आप। अब मुझे ये बताइए कि आज विपक्ष की तरफ से कौन नेता बोला, आपको याद है? मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ना। 29 घंटे पार्लियामेंट नहीं बंद रही मालूम। है, चली नहीं है। सुन तो बोलने मत दीजिए कि पहले आप बताइए ना, विपक्ष के जिस नेता ने बोला, नाम पता है आपको? अरे मैं बता दूंगा, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बहुत कौन देर बाद, बोले? 20 मिनट बाद आए हैं, मैं अपनी बात कह लूं, फिर आपको जवाब विपक्ष की तरफ से। अरे इतना लंबा बोल दिया है आपने, मैं इंतजार करती रही। एजेंडा नहीं चलेगा, एजेंडा नहीं चलेगा। मैं अपनी बात कहूंगा, बताइए ना कौन बोला विपक्ष की तरफ से? जब तक पूरी नहीं करूंगा। 2.5 मिनट हो गए, अब आगे बढ़िए। ये बताइए विपक्ष की तरफ से कौन से नेता आज बोलने आए, पता है आपको? 1 मिनट में 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं। 29 दिन में 40 करोड़ से ज्यादा रुपए बर्बाद हुए। जिम्मेदार कौन? हाँ। बताइए, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, जिम्मेदार कौन? हाँ। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अच्छा। तो सरकार की नाकामी की वजह से करोड़ रुपए देश के बर्बाद हुए, आम जनता के बर्बाद हुए, टैक्स पेयर के बर्बाद हुए। जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले इसमें हाँ बोलवाई। आज 29 दिन बाद पार्लियामेंट चली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, क्या बोला ये भी बता दूं आपको। इस बजट में किसान, गरीब, युवाओं की मुस्कान छीन ली है। इससे ज्यादा पाप का काम हो सकता है क्या? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आज पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनी बात सदन में रखी है ना? बिल्कुल रखी। तो आप तो कह रहे थे कि रखी नहीं है, रखने ही नहीं दे रहे हैं, ये सरकार बड़ी खराब है। 29 दिन बाद, 29 दिन बाद नहीं, 29 दिन तो हुए ही नहीं, 29 मिनट घंटे बाद। सुन लीजिए, 29 घंटे। अरे परेशान मत होइए। अच्छा, एक बात होगी। अच्छा, कितना टाइम बोले अध्यक्ष जी? कितना टाइम बोले? क्या कितना टाइम? उन्होंने पूरा भाषण दिया। टाइम क्या होता है? उन्होंने अपनी जो पूरा बात भाषण कैसे दे दिया? अभी तो आप कह रहे थे कि ये लोग बोलने नहीं देते हैं, विपक्ष की आवाज को दबा देते हैं। पूरा भाषण कैसे दे दिया? पार्लियामेंट चली है, 29 घंटे में क्यों नहीं चली? मैं बता देती आपको, 43 मिनट तक अखिलेश यादव ने आज अपनी बात रखी है सदन में, बेरोक टोक रखी है, किसी ने उनको रोका नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुद्दे पर बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो नियम के तहत बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो रूल बुक को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे थे। समझ गए आप अपने नेता को ही सामने, ये जो आपके इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा जिसको बना रखा है, उनके सामने उनके एग्जाम्पल को रख दीजिए। मुझे लगता है सदन ठीक ठाक से चल जाएगा। मलूक नागर जी तो सदन के अंदर रहे हैं कितना टाइम तक, वो जानते होंगे। मलूक जी, रूल के हिसाब से आप बात नहीं रखेंगे और फिर आप चाहेंगे कि हम ये कहें कि नहीं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज अखिलेश यादव को किसी ने रोका सर 43 मिनट तक? मैं कह रही हूं अनुराग जी कल शपथ लेकर चले जाए, दोनों अनुराग भाई चले जाए, शपथ ले ले और दोनों एमपी बन जाए, एक राज्यसभा एक लोकसभा, जो जिनको पसंद आए। वहां रूल के मुताबिक बोले, कोई रोकेगा क्या उनको? अरे तो भारतीय जनता पार्टी रूबिका जी इनको बंद करो ना, इनका माइक प्लीज। अब नहीं, फिर आप ये लोग मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे सर। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव तो आ चुका है आपके खिलाफ, और वो भी डेट गलत दे देंगे। पहले आपने नहीं अविश्वास प्रस्ताव, फिर खारिज हो जाएगा, डेट गलत देंगे। और ओके ना अनुराग जी, आपके खिलाफ अरे डीजल के प्रस्ताव इसलिए आएगा अनुराग जी, वो डीजल के इंजन बजना बंद हो, मेरा नंबर आ गया। आपने मित्र बताए अनुराग जी, बस छोड़ दिए अनुराग जी, बस, वरना मैं संसद में आपके जाने का वो गेट बंद कर दूंगी। अभी रुक जाइए, बस अभी रुकिए। हाँ मलूक भाई। रूबिका जी, ये देश की संसद, देश के सभापति को जो दी गई ताकतें हैं, उनके अनुसार जो रूल बुक बनी है उसके हिसाब से चलेगी। और रूल अभी आपने भी बताया 349 के तहत क्या पढ़ा जा सकता है, क्या पढ़ा नहीं जा सकता, क्या ऑथेंटिक है, क्या नहीं है। और इससे भी फिर ऊपर जाके रूल 369 के तहत पूरी पावर अनुराग भाई रुकिए ना, फिर जनता को गुस्सा आता है आप पर। लोकसभा के और डीजल बस 369 रूल 369 के तहत कि देश के संसद के सभापति किसको अलाउ करते हैं या किसको अलाउ नहीं करते हैं। अब रूबिका जी, आपके टेलीविजन पे बैठ के जैसे डीजल का इंजन बज रहा है, ऐसा कोई बजने लगे तो आप कैसे बोलने दोगे उसे? एक सिंपल एग्जांपल है। दूसरा, बीएससी की कमेटी में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो तय होता है, जिसका नेता या उपनेता उस मीटिंग में जाता है और सभापति के साथ, स्पीकर साहब के साथ बैठते हैं। अब ये तो कहीं गए नहीं है, मैंने तो मीटिंग अटेंड करी है एज ए डिप्टी लीडर ऑफ लोकसभा पार्टी के। तो वहाँ उससे बाहर जाएगा तो सभापति उसको इंटरवेंशन करेंगे और मना करेंगे। जो रूबिका जी ये कह रहे हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग,
विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। मैं पिछली बार 17वीं लोकसभा में विपक्ष में था और 864 मुद्दे उठा के 17वीं लोकसभा के सबसे ज्यादा मुद्दे मैंने उठाए हैं। और यही सरकार थी, यही स्पीकर थे, अगर ये बोलने नहीं देते थे तो रिकॉर्ड चेक कर लो, 864 मुद्दे मैंने उठाए, फिर वो कहां से आ गए। अभी हमारे तहसीन पूनावाला जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं 2 बार उन्होंने कोट करा कि देश के प्रधानमंत्री संसद में आए और बोलें और हाँ और ना बताएं, और देश के प्रधानमंत्री 2 बार कोट करा। अरे पहले शोर मचाते हो, बाहर टेलीविजनों पे बोलते हो, संसद चलने नहीं देते हो, और जब प्रधानमंत्री आते हैं राज्यसभा में आए तुम सारे उठ के भाग जाते हो। तुम चाहते क्या हो पहले ये तय कर लो। इतने कंफ्यूज हो, 3 साल तक तुमने पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया, कंफ्यूज। तुम्हारा पहला विपक्ष का नेता अधीर रंजन महामहिम को राष्ट्र की पत्नी कहता था, कंफ्यूज। भाई आपस में तुम सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग नहीं, वो कंफ्यूजन तो सर देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ये नोटिस है 10 फरवरी 2026 का, दर्शकों को बता दूं, और इसमें जो जो इंसिडेंट्स मेंशन किए गए वो है तो 2026 के, लेकिन डेट 2025 डाली गई है। अब क्या होगा, ये नोटिस खारिज हो जाएगा, और जैसे ही खारिज होगा फिर ये शोर बुलंद हो जाएगा कि ये देखिए फासिज्म चल रहा है, टेक्निकल मिस्टेक साफ तौर पर, और फिर ये कहेंगे कि गड़बड़ी हो गई है भैया। फिलहाल मेरे पास वक्त इतनी इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।